हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाला है आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, हम लोग 6 to 8 की जो चैप्टर है उसको तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, उसका एमसीक्यू कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपके पास ऐसे टॉपिक लेके आएंगे जहाँ से हमें सीटेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग 5 साल का क्वेश्चन देखें, ठीक है, तो 5 साल के क्वेश्चन में आपको ऐसे सारे टॉपिक देखने को मिल जाता है जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन जो है सीटेट में आता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को ना रिपीट किया जाता है। आप देखे होंगे, आपका कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस पूछने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे ही जो है हम टॉपिक लेके आ रहे हैं आपके लिए, जो कि हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम लोग हिस्ट्री का स्टार्ट करेंगे, टॉपिक 1। ये क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक जाएगा, टॉपिक 1 टॉपिक 2 इस तरीके से। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से सिविक्स रहेगा और जोग्राफी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम में आपका क्या है, तो सुलेमान और किर्थर पहाड़ी है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में क्या है, सुलेमान और किर्थर पहाड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितने साल पहले, 8,000 पहले किसका फसल उपजाया गया था, तो गेहूं का फसल उपजाया गया था। अब बताइए, सबसे पहले कौन सा फसल उपजाया गया था, गेहूं उपजाया गया था। सीटेट के साथ साथ दूसरे कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा पशु को पालतू बनाया गया था, तो भेड़, बकरी, गाय और बैल। ठीक है, याद रखिएगा, भेड़, बकरी, गाय और बैल, इन पशुओं को जो है पालतू बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए, गारो कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। और मध्य भारत में क्या है, बिंद पहाड़ी है। और इन्हीं बिंद पहाड़ी में सबसे पहले क्या उपजाया गया था, चावल उपजाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट देखिए, याद रखिएगा, सिंधु और इसकी सहायक नदी में सबसे पहले आरंभिक नगर का जो है आपका फला फूला था। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कितने साल पहले, 47 साल पहले, 4700 वर्ष पूर्व। आपका सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2700 दे देगा या 2500 दे देगा स्टेटमेंट बेस में। ठीक है, और तो याद रखिएगा, इस तरीके से ये पहला स्टेटमेंट बना देगा, फिर दूसरा स्टेटमेंट इसको बना देगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 4700 वर्ष पूर्व, कहाँ पे, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि गंगा और इसकी सहायक नदी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले नगरों का विकास हुआ था। कितने साल पहले नगरों का विकास हुआ था, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। इसके अलावा आपको 3-4 नदी का दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि गंगा की कौन जो है सहायक नदी है। तो देखिए, गंगा की सहायक नदी शोर नदी है। ये गंगा के दक्षिण में जो आपका क्षेत्र है, जो आसपास का क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मगध कहते हैं। मगध अभी वर्तमान में हम लोग क्या कहेंगे, बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ही शक्तिशाली जो है ये राज्य स्थापित हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पॉइंट है हम लोगों का देश के नाम। देश के नाम से क्वेश्चन क्या आता है कि इंडिया और भारत, अभी जो हम लोग नाम यूज़ करते हैं, इस सबसे पहले आया किससे था, तो ये जो इंडिया सब जो है ना, इंडस से आया था। और इंडस को जो है संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ था कि 2500 वर्ष पूर्व सबसे पहले ईरान और यूनान लोग जो है, यूनानी और ईरानियों ने, यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि उत्तर पश्चिम की ओर से जो है आपका, कहाँ से, उत्तर पश्चिम की ओर से जो आए थे, उन्होंने सिंधु को क्या कहा था, ये जो सिंधु को हिंदूस कहा था और इंदोस कहा था। ठीक है, और इसी नदी के जो पूर्व में जो आपका भूमि है, उसके लिए इंडिया कहा था। तो याद रहेगा ना कि इंडिया सबसे पहले किसने कहा था, तो आपका यूनानी और ईरानी ने कहा था। कितने साल पहले कहा था, 2500 साल पहले। कहाँ से आए थे, तो उत्तर पश्चिम से आए थे। किसके लिए कहा था, तो सिंधु के पूरब में जो आपका भूमि प्रदेश है, उसके लिए कहा था। इन्होंने सिंधु के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया था, तो हिंदोज और इंदोज कहा था, और इसी से इंडिया वर्ड आया था। देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत नाम का प्रयोग जो है कहाँ से हुआ था, का प्रयोग किसके लिए हुआ था, तो उत्तर पश्चिम में इस इलाके में, जो उत्तर पश्चिम में आपका जो समूह के लोग रहते थे, उसके लिए भारत नाम का प्रयोग हुआ था। और इस चीज़ का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिला है, तो ऋग्वेद में देखने को मिला है। ठीक है, जो कि संस्कृत की आरंभिक है, और लगभग कितने साल पहले, 3500 वर्ष पहले। तो ऋग्वेद कितनी पुराना है पूछा जाता है, तो 3500 वर्ष पुराना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट है ना, सारे पॉइंट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम ऐसे ही टॉपिक आपके पास डिस्कस कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि देखते हैं। देखिए, पांडुलिपि के लिए जो है हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, और हिंदी में जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। मैन्यू जो है ना, एक तरह का जो है आपका लैटिन शब्द है, इसका मतलब
और स्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से निकला हुआ उसको हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। और हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। ये किससे मिल बनता है, तो वो आपका पत्तों से बनता है, तार पत्रों से बनता है। और हिमालय क्षेत्र में आपका भुज नामक पेड़ है, उसके छाल से बनता है। तो भुज नामक पेड़ कहाँ है पूछा जाता है, हिमालय क्षेत्र में है। और ये भुज नामक है किससे बनता है, उसके छाल से बनता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। देखिए यहाँ से पुरातत्वविद का क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट बेस्ड कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं। तो पुरातत्वविद जो है उन लोगों के लिए हम लोग कहते हैं जो कि अतीत के बारे में, अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अतीत में जो भी वस्तुएं इन्हें प्राप्त होती है उसी से ये लोग अतीत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इतिहासकार क्या होता है, तो इतिहासकार भी सेम चीज़ है, जैसे कि आपका पुरातत्वविद है वैसे ही इतिहासकार भी है, ठीक है। ये एक जासूस की तरह होता है जो कि सभी स्रोत का प्रयोग करके और जो है अतीत के बारे में जानने का प्रयास करता है। यहाँ पे स्रोत क्या हुआ, तो स्रोत जो हुआ, जो अतीत का जो वस्तु मिल रहा है उसको ये स्रोत के नाम से जानेगा, स्रोत के वर्ड से प्रयोग करेगा और उसी से अतीत के बारे में जानने की कोशिश करेगा। ये जो पुरातत्वविद है और इतिहासकार है, ठीक है। तो ये जो इतिहासकार है ना, ये याद रखिएगा, ये लिखित वस्तु का भी मतलब कि इस्तेमाल करता है, लिखित वस्तुओं का भी। और ये जो पुरातत्वविद है ना, ये अतीत में वस्तु, जो वस्तु मिलता है ना, उससे अतीत के बारे में जानने का कोशिश करेगा। क्लियर है। कभी कभी क्वेश्चन अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो सभी चीज़ों का, जो भी चीज़ें उन्हें मिलेगा, जैसे कि औजार हो गया, हथियार हो गया, बर्तन हो गया, आभूषण हो गया, या पकी मिट्टी हो गया, धातु की बनी हो गया, या वस्तुएं ऐसी पत्थर से बनी वस्तुएं, ऐसा कोई भी कठोर तथा जल्दी जो नष्ट नहीं होता है। देखिए ये जो चिड़िया और मछली का हड्डियाँ होते हैं ना, उससे कुछ ये भी ढूंढते हैं, इससे ये जानने की मदद मिलता है कि अतीत के में लोग क्या खाते थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट है डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा तिथियों का मतलब देख लीजिए। हम लोग 2000 को जो है ना केंद्र बिंदु लेके मानते हैं। अभी हम लोग 2000 को केंद्र बिंदु मानते हैं, ठीक है, आरंभिक बिंदु मानते हैं। और जैसे कि वर्ष की गणना जो होता है ना, ये हमारा जो ईसा मसीह जो है ना, उसी के जन्म की तिथि से की जाती है। किसका, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। और ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक है। और अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, अगर हम लोग 2000 केंद्र बिंदु ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आता है, देख लीजिए। जैसे कि इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बीसी, हाँ, बीसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और इसको हिंदी में हम लोग ईशा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशा पूर्व कहते हैं हिंदी में। कहीं कहीं हम लोगों को एडी देखने को मिलता है, एडी, ए और डी। इसका मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, ठीक है। ये लैटिन शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, मतलब 2000 हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं ना हमें एडी की जगह कहीं कहीं हम लोगों को सीई देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं बीसी देखने को मिलता है। इसके अलावा कहीं बीसीई, इसको बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं। सीई को क्या कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं। और इसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, ठीक है। बीसीई को क्या कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। बीसी की जगह जो है ना हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बीसी की जगह बीसीई कहते हैं, देख लीजिए। और एडी की जगह किसको कहते हैं, एडी की जगह हम लोग सीई, कॉमन एरा यूज़ करते हैं। एडी की जगह सीई यूज़ करते हैं। देखिए एडी की जगह हम लोग सीई जो है, एडी की जगह सीई करते हैं। और बीसी की जगह हम लोग क्या करते हैं, तो बीसीई, जिसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अच्छा, हम लोग इन्हीं शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे देश का जो अधिकांश देश में जो कैलेंडर का प्रयोग होता है ये इसी तरीके से है और सामान्य हो गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत में तिथियों की इस रूप का जो प्रयोग है लगभग कितने वर्ष पहले, तो 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कहीं कहीं हम लोगों को बीपी देखने को मिलता है। बीपी मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है, बिफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हम जो भी डिस्कस किए हैं, इस चैप्टर से छाट कर सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही हम लोग डिस्कस किए हैं, जिससे आपका टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा। और जो भी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट रहेगा जहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये था हम लोग का हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर से।
ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कस करते ही रहेंगे। चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।